भरपूर जीवन तेरे लिए, भरपूर जीवन तेरे लिए यीशु लाया है तेरे लिए, भरपूर जीवन तेरे लिए, भरपूर जीवन तेरे लिए। जीवन का संदेश सुनने वाले प्रत्येक भाई बहनों, प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में सबको नमस्कार। कि परमेश्वर प्रेम है। पवित्र बाइबल इस प्रकार कहता है कि परमेश्वर प्रेम है। हम सब परमेश्वर का प्रेम के कारण इस पृथ्वी में जीवितों के बीच में हम भला चंगा है, हम जिंदा है। तो इसलिए हमेशा हम परमेश्वर के सामने शुक्रगुजारी के साथ, परमेश्वर के सामने नम्र और दीनता के साथ परमेश्वर की उपस्थिति में बैठकर परमेश्वर का वचन सुनना है। हो सकता आप जहां आप जो रहते हैं और परमेश्वर का जो कलाम आपका कान में जो सुनाई देता है, तो यही वचन आपका हर एक व्यक्तियों के जीवन में बड़ी आशीष और अनुग्रह का कारण बनने के लिए हम विशेष करके हम दुआ करते हैं। आइए हम परमेश्वर का वचन की ओर हम देखेंगे कि यूहन्ना रचित सुसमाचार 10वां अध्याय उसका 7वां वचन से मैं आप लोगों के बीच में पढ़ना चाहता हूं। जॉन चैप्टर 10 वर्सेस 7 ऑनवर्ड्स। तब यीशु ने उनसे फिर कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि भेड़ों का द्वार मैं हूं। जितने मुझसे पहले आए वे सब चोर और डाकू हैं, परंतु भेड़ों ने उनकी ना सुनी। द्वार मैं हूं। यदि कोई मेरे द्वारा भीतर प्रवेश करे तो उद्धार पाएगा और भीतर बाहर आया जाया करेगा और चारा पाएगा। परमेश्वर के पवित्र वचन में हमने जो पढ़ा है कि प्रभु यीशु अपने लोगों के बीच में यही कहा है कि प्रभु यीशु मसीह कौन है, प्रभु यीशु मसीह क्या मानव जातियों के लिए दे सकता है। इस प्रकार पवित्र वचन जो बता देते हैं। मैं आज विशेष करके आपके सामने ये बोलना चाहता हूं कि मानव जातियों के लिए परमेश्वर ने दिया हुआ आशीषें, परमेश्वर ने दिया हुआ गिफ्ट्स या परमेश्वर का जो गिफ्ट्स के बारे में आज आप लोगों के बीच में बोलना चाहता हूं। सबसे पहले और हमने यही पढ़ा है कि प्रभु यीशु मसीह इस प्रकार जो अपने कलाम में जो बताया गया है, यीशु ने कहा, मैं तुमको जीवन देता हूं। यहां पर इस प्रकार जो लिखा है कि यीशु ने उनसे फिर से कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि भेड़ों का द्वार मैं हूं। जितने मुझसे पहले आए वे सब चोर और डाकू हैं, परंतु भेड़ों ने उनकी ना सुनी। द्वार मैं हूं और यदि कोई मेरे द्वार भीतर प्रवेश करे तो उद्धार पाएगा। तो परमेश्वर का वचन में इस प्रकार जो लिखा हुआ है उसका 10वां वचन में लिखा है, और किसी और काम के लिए नहीं, परंतु केवल चोरी करने और घात करने और नष्ट करने को जो शैतान या दुष्ट आते हैं। तो मैं इसलिए आया कि वे जीवन पाए और बहुतायत से पाए। यहां पर इस प्रकार जो लिखा है, प्रभु यीशु मसीह इस जगत में अपने मानव जातियों के लिए जो अपने स्वरूप
और सादृश्य में बनाया हुआ हर एक इंसान को यीशु क्या देता है? यहां पर इस प्रकार जो लिखा है कि मैं जीवन देता हूं। तो किसको जीवन का जरूरत है? पवित्र शास्त्र इस प्रकार कहा है कि मानव जाति परमेश्वर की महिमा से जो वंचित हो गया है, मैंने जो परमेश्वर का वचन कहता है सबने पाप किया और परमेश्वर के महिमा से रहित, परमेश्वर की उपस्थिति से बहुत दूर चले गया है। परमेश्वर के साथ कोई रिश्ता नहीं है, परमेश्वर के साथ जो रिश्ता टूट चुकी है। तो इसलिए परमेश्वर ने अपना पुत्र यीशु को इस जगत में इसलिए भेजा कि लोग जीवन पाए। परमेश्वर का कलाम सुनकर, प्रभु यीशु मसीह का वचन सुनकर और हर एक व्यक्ति अपने जीवन में परिवर्तन लाना बहुत जरूरी है। तो उसके द्वारा क्या होता है? यहां पर प्रभु यीशु मसीह ने कहा मैं भेड़ों का द्वार हूं। तो इसका मतलब यीशु रूबी द्वार केवल मानव जातियों के सामने परमेश्वर ने एक द्वार खोल कर रखा है, वही द्वार प्रभु यीशु मसीह है। बहुत से लोग इस प्रकार हो सकता कहेंगे कि बहुत सारे द्वार इस दुनिया में पाए जाते हैं। प्रिय भाइयों और बहनों, बहुत सारे द्वार इस दुनिया में पाए जाते हैं, लेकिन जीवन पाने के लिए केवल एक ही द्वार अर्थात प्रभु यीशु मसीह है। आपका कहना तो सही है, बहुत सारे द्वार आपको ज्ञान प्राप्त करने के लिए, आपको कथा कहानी सुनाने के लिए, आपको गलत रास्ता में ले चलने के लिए बहुत सारे रास्ताएं इस दुनिया में पाए जाते हैं। लेकिन प्रिय भाइयों और बहनों, परमेश्वर का कलाम इस प्रकार कहता है कि जीवन देने के लिए प्रभु यीशु मसीह को पिता परमेश्वर आज से 2000 वर्ष के पहले इस जगत में भेजा और प्रभु यीशु मसीह मानव जातियों के लिए अपना शरीर हमारे लिए फाड़ दिया। हमारे लिए एक नए रास्ता प्रभु यीशु मसीह ने खोला है ताकि सब लोग यीशु के द्वारा और अनंत जीवन में या जीवन में प्रवेश कर सकता है। बाइबल इस प्रकार कहता है क्यों हमको जीवन का जरूरत क्या है। एफेसियों का पत्री 2 अध्याय उसका पहला वचन से यदि हम पढ़े तो वहां इस प्रकार जो लिखा हुआ है, मैं आपके सामने मैं पढ़कर आपको सुनाऊंगा। एफेसियों का पत्री 2 अध्याय और उसका पहला वचन से, और उसने तुम्हें भी जिलाया जो अपने अपराधों और पापों के कारण मरे हुए थे और जिनमें तुम पहले इस संसार की रीति पर और आकाश के अधिकार के हाकिम अर्थात और उस आत्मा के अनुसार चलते थे जो सब भी जो आज्ञा न मानने वालों में कार्य करता है। तो यहां पर इस प्रकार जो लिखा है कि और उसने तुम्हें भी जिलाया, इसका मतलब यही है कि परमेश्वर अपनी कृपा के अनुसार अपने अनुग्रह के कारण जो हम पाप में और अंधकार में लिखा हुआ है कि परमेश्वर ने हमारे जो सारे अपराधों और पापों के कारण हम मरे हुए थे, हमारी वही हालत से परमेश्वर ने हमें जिलाया। हमारा हर एक व्यक्तियों को परमेश्वर जिलाया, एक नया जीवन दे दिया, एक नया अनुभव दे दिया है, एक नया स्वभाव परमेश्वर को दिया है। यीशु क्रिस्ट के द्वारा, प्रभु यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर हमें जिलाया और उसके बाद एक नया जीवन हमारे लिए गिफ्ट के रूप में, एक दान के रूप में प्रभु यीशु मसीह हमको दे दिया है। क्या ये गिफ्ट आप अपने व्यक्तिगत जीवन में प्राप्त किया कि नहीं? तो ये मुफ्त में ये गिफ्ट दिया जाता है, तो इसलिए इसको गिफ्ट बोलते हैं। यदि आपको खरीदने का जरूरत नहीं है,
आपका आज जीवन में यदि प्रभु यीशु मसीह को अपना मुक्तिदाता करोगे, यदि आप ग्रहण करोगे, तो ये जीवन आपके अंदर ऑटोमेटिकली आ जाएगा। पाप के स्वभाव से और अंधकार से और आपके जो जिंदगी में जो डर आपके अंदर पाए जाते हैं, वो सब डर से, अंधकार से, पाप के स्वभाव से परमेश्वर आपको उद्धार देगा, पापों की क्षमा देगा। तो इसलिए यूहन्ना सुसमाचार पहला अध्याय उसका 12वां वचन में इस प्रकार जो लिखा है, जितनों ने उससे ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर का संतान होने का अधिकार दिया है। तो आज मेरे सुनने वाले प्रिय भाई बहनों, मेरे आपके साथ मैं ये बोलना चाहता हूं कि प्रभु यीशु मसीह हर एक व्यक्तियों को जीवन देकर आपका जिंदगी परमेश्वर देखना चाहते हैं, क्योंकि बाइबल इस प्रकार कहता है, पाप स्वभाव में आप जो मरे हुए हैं, मरे हुए अनुभव, पाप के लिए माने जो पाप के कारण आपका जिंदगी जो गिरा चुका है, तो प्रभु यीशु मसीह आज आपको एक नया जीवन देना चाहते हैं। बाइबल इस प्रकार कहता है कि हो सकता आप इस प्रकार सोचते होंगे, मुझे जो कैसे किस प्रकार ये जीवन में प्राप्त कर सकता हूं, तो इट इज इम्पॉसिबल, ये तो इम्पॉसिबल, अनहोना है। लेकिन परमेश्वर का वचन इस प्रकार कहता है, ये मुफ्त में प्रभु यीशु मसीह आपको देना चाहते हैं। क्या आज मेरे सुनने वाले भाई बहनों, ये प्रभु यीशु मसीह जो जीवन देता है, यही जीवन एक दिन के लिए नहीं और एक महीना के लिए नहीं, एक साल के लिए नहीं, बल्कि ये जीवन अनंत जीवन तक है। ये अनंत जीवन के लिए आपको और प्रेरणा देने वाला है, अनंत जीवन के लिए आपको तैयार करने वाला एक जीवन होता है। ये जीवन यदि आप प्राप्त किया है, तो इसका मतलब यही है कि आप अनंत जीवन का भागीदार बन गया है। क्या आप अनंत जीवन का भागीदार बनना चाहते हैं? आपका पुण्य काम, आपका जो भले काम अनंत जीवन के लिए आपको लेकर नहीं चलेगा। तो अनंत जीवन प्राप्त करने के लिए केवल आपको नया जीवन प्राप्त करना है। ये नया जीवन केवल प्रभु यीशु ख्रिस्ट के द्वारा आपको दिया जाते हैं। तो इसलिए मेरे भाइयों और बहनों, और आज आपके जीवन में एक नया निर्णय आप अपने जीवन में ले सकता है। क्या मेरे जीवन, मेरे जिंदगी किस प्रकार का है? आप अपने आप को मैंने परख सकता है, आप अपने आप को जान सकता है कि आपके अंदर ये जीवन आया कि नहीं। ये मैंने जो परमेश्वर हर एक इंसान के जीवन में जीवन का आत्मा है, वो जीवन का आत्मा के बारे में मैं नहीं कह रहा हूं। मैं ये कहता हूं कि आत्मा का ये जीवन ये केवल यीशु मसीह के द्वारा, यीशु मसीह पर विश्वास करने से जो मिलता है। तो इसलिए आज ये मुफ्त में आपको मिलना चाहिए, और जो परमेश्वर आपको देना चाहते हैं, तो इसलिए आप जो परमेश्वर का वचन के आधार पर उसका जो मैंने जो डिमांड यही है कि यीशु एक द्वार है। वो यीशु द्वार माने यीशु क्रिस्ट जो द्वार है, उस द्वार से आपको अंदर आना होगा। प्रभु यीशु मसीह के द्वारा केवल आपको ये जीवन मिलता है। तो इसलिए प्रभु यीशु मसीह मानव जातियों के सामने एक द्वार खोल कर रखा है। बाइबल कहता है कि ये द्वार अभी बंद होने वाला है। ये द्वार बंद होने के पहले अभी जो अवसर है, बाइबल कहता है आज वो प्रसन्नता का समय है, आज उद्धार का दिन है। यदि कोई मसीह में है, तो उनके लिए एक अनंत जीवन का आशा, अनंत जीवन का एक उम्मीद उनके जीवन के अंदर रह सकता है। तो इसलिए मेरे प्रिय भाई और बहनों, आज मेरा अनुरोध यही है कि आपको ये जीवन का जरूरत है। आपको एक अच्छा जीवन इस दुनिया में व्यतीत करना है, पाप बिना जीवन, एक पवित्र जिंदगी इस दुनिया में आपको व्यतीत करने के लिए आप प्रभु यीशु मसीह
जो द्वार है वो द्वार से आपको अंदर आना होगा। हम प्रत्येक जन विशेष करके प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने से पहले हम भी जो अंधकार में हम तड़पते थे, कृपया परमेश्वर का कलाम सुनकर प्रभु यीशु मसीह रूपी जो द्वार से हमको अंदर प्रवेश करने के लिए परमेश्वर मौका दिया है, उसके द्वारा हमको पापों की क्षमा मिला है। और पापों की क्षमा मिलने के बाद बाइबल के अनुसार आनंद जीवन का भागीदार परमेश्वर हमको बनाया। क्या आपको भी परमेश्वर आनंद जीवन का भागीदार बनाना चाहते हैं? तो प्रभु यीशु मसीह रूपी जो यीशु मसीह जो द्वार है, सारे मानव जातियों के लिए परमेश्वर तैयार किया हुआ द्वार है, और उस द्वार से प्रवेश करने के लिए हम आपके लिए दुआ करते हैं। यदि आप चाहते हैं तो मेरे साथ ये दुआ कीजिए। प्रेमी पिता परमेश्वर, मैं आपको दिल से धन्यवाद देता हूं, पाप से और पाप स्वभाव से मुझे छुटकारा देने के लिए आप इस जगत में आया, मैं पूर्ण हृदय से विश्वास करता हूं। प्रिय प्रभु परमेश्वर, और ये अनंत जीवन, ये नया जीवन मैं प्राप्त करने के लिए मैं आपको अपने उद्धारकर्ता के रूप में मैं ग्रहण करता हूं। मेरा पाप स्वभाव से मुझे मुक्ति दीजिए। आपके बहुमूल्य लोग उससे मुझे धोकर मुझे शुद्ध कीजिए। स्वर्गराज का भागीदार मुझे बनाइए। इस पृथ्वी में जीवन व्यतीत करने के लिए, इस पृथ्वी में एक पवित्र जीवन व्यतीत करने के लिए मुझे योग्य बनाए। आपके राह पर चलने के लिए मुझे शक्ति दीजिए और सामर्थ्य दीजिए। प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगता हूं, सुन और ग्रहण कर। प्रेज़ द लॉर्ड। यही परमेश्वर का उपस्थिति में यही प्रार्थना आपका हर एक व्यक्तियों के जीवन में एक बहुत बड़ी आशीष और अनुग्रह का कारण बन जावे। यदि आप हमारे साथ जो कुछ संपर्क करना चाहते हैं, तो विशेष करके आपके जीवन में कुछ प्रेयर रिक्वेस्ट हो, यदि आप बीमारी का हालत में आप तड़पते हो, अशांति के साथ आप अपने जिंदगी आप व्यतीत करने वाला एक व्यक्ति हो, तो आज सु अवसर है। तो हमारे साथ आप संपर्क कर सकता है, कि टेलीफोन से बात कर सकता है, और हम हमेशा आपके लिए तैयार हैं। आपका यदि प्रश्न यदि आप जो ईमेल में आपको भेजें, तो जरूर आपके लिए हम दुआ करेंगे। हो सकता है आपका प्रिय भाई और बहन या आपका माँ बाप यदि कोई बीमारी का हालत में है, तो हमको और जो ईमेल से आप माने भेजिए, तो जरूर आपके लिए हम दुआ करेंगे। परमेश्वर सबको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। भरपूर जीवन तेरे लिए, भरपूर जीवन